नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप? ठीक हो? अच्छा देखो बच्चों, अब 2 दिन तो छुट्टी थी ना, है ना? छुट्टी थी ना। और आपकी मम्मी ने आपको स्टोरी राइम सुनाई सुनाई थी। अच्छा ठीक है, देखो एक और स्टोरी मैं आपको अभी सुनाऊंगी। वो है लाल गाड़ी। आपने रेड कलर देखा है ना? देखा है? हाँ। और आपके घर में कोई गाड़ी है? पापा के पास या आपके नॉन के पास, किसी के पास है ना? हाँ। तो रेड कलर की भी होती गाड़ियाँ, तो किसी भी कलर की होती है। रेड भी होती है, वाइट भी होती है, ब्लैक भी होती है, ब्लू भी होती है ना। अच्छा देखो बच्चों, जो मैं ये आपको गाड़ी की जो ये वो स्टोरी सुनाऊंगी ना, हम्म बहुत अच्छी है। और इसमें बच्चे नहीं हैं, बच्चे हैं लेकिन आप जैसे नहीं हैं। और उन्होंने देखो कितनी सुंदर एक गाड़ी बनाई थी। लाल गाड़ी उसका नाम रखा था। तो लाल गाड़ी हम कैसे बना सकते हैं? कैसे कैसे वो रेड होगी, बताओ तो जरा, सोचो। क्या करोगे? आप कलर करते हो ना, पेंटिंग करते हो ना, तो जब आप पेपर पे करते हो तो वो रेड हो जाता है ना, रेड कलर से करते हो। ऐसे ही गाड़ी के ऊपर भी रेड कलर पेंट किया जाता है, तब वो रेड कलर की हो जाती है। रेड पेंट करेंगे तो रेड हो जाएगी, येलो करेंगे तो येलो हो जाएगी। तो अब आपको ये स्टोरी ध्यान से सुननी है। लाल गाड़ी। ओके, ये देखो, ये है लाल गाड़ी। ये दो मंकी हैं, एक का नाम है रूमा और एक का नाम है रूमी। अब ये दो नन्हे बंदर थे। दोनों भाई बहन अपने माता पिता के साथ एक हरे भरे बड़े से पेड़ पे रहते थे। देखो कितना बड़ा पेड़ है। और वहां पर उनके पास खेलने के लिए ढेर सारी चीजें थी, ढेर सारी चीजें, बहुत सारी डालियां थी जिनके ऊपर वो उछल कूद करते रहते थे। इसलिए वे कभी उकताते नहीं थे, कभी भी बोर नहीं होते थे बच्चे वो, क्योंकि उनके पास इतनी सारी चीजें थी, कभी बोर नहीं होते थे। आप देखो पतझड़ का मौसम आया। जब पतझड़ का मौसम आता है ना, पेड़ों के सारे पत्ते झड़ जाते हैं, सूख सूख के नीचे गिर जाते हैं और पेड़ एकदम खाली हो जाता है। अब जब पतझड़ का मौसम जब आया ना, तो पेड़ के सारे पत्ते तो झड़ गए, खाली डालियां उन्हें अब नन्हे बंदरों का जो है मनोरंजन ही नहीं कर पाई, क्योंकि अब उनको कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। सूखी सूखी लग रही थी डालियां, क्योंकि एक भी पत्ता नहीं था। वे अपने रोज खेलने वाले खेल उन पर नहीं खेल सकते थे। अब वो एकदम उकताए से उदास बैठे थे। देखो कैसे बैठे उदास। एक दिन उनकी मम्मी बोली, यहाँ लकड़ी के ये पुराने तख्ते पड़े हैं, देखो, तुम इनसे क्यों नहीं खेलते हो? लेकिन नन्हे बंदरों ने इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। वो बस ऐसे ही बैठे रहे और मम्मी की बात सुन ले, बस ऐसे ही। फिर एकाएक रूमा बोली, सुनो, मैंने कुछ सोचा है। अब वो आपस में वो रूमा कहने लगी, सुनो सुनो, कि मैंने कुछ सोचा है, हम इन तख्तों को जोड़कर एक गाड़ी बनाएंगे। रूमी बोली, अरे यह तो बड़ी अच्छी बात है, चलो। बस अब दोनों वहां पर गए और काम में जुट गए। कभी कील लेने ऊपर जाते, कभी हथौड़ा लेने जाते, कभी छेनी लेने जाते। इस तरह वो पेड़ पर चढ़ते उतरते और सूरज के छिपने तक काम करते रहे। ये देखो, और फिर वो काम करते करते बहुत थक गए थे। उनके अगले दिन, फिर उनके अगले दिन और उसके भी अगले दिन, इसी तरह से वो हर रोज काम करने लगे, करते रहे। और जब पूरा एक 1 वीक हो गया, तो उन्होंने एक सुंदर गाड़ी बना दी। देखो, रूमी ने
उसे झाड़ियों के पीछे छुपा दिया। इसे पूरा कर लेने के बाद ही माँ को दिखाएंगे। बोलने लगी कि अभी इसको यहाँ छुपाते हैं और जब ये कंप्लीट हो जाएगी, पूरी बन जाएगी, तब माँ को दिखाएंगे, अपनी मम्मी को। ठीक है, अब ये देखो, रुमा बोली अब हमें लाल रंग चाहिए। रूमी भाग कर ऊपर माँ के पास पहुंची और रंग मांगा माँ से कि मम्मी हमें रंग दे दो। और माँ ने पूछा ये किस लिए चाहिए तुम्हें? उसने उत्तर दिया माँ पहले दे दो, फिर बाद में बताएंगे कि किस लिए चाहिए। अब उसकी मम्मी सोचने लगी पता नहीं क्या करेंगे, लाल रंग का ये बच्चे क्या करेंगे। अब माँ तो ये सोच ही रही थी, मगर उन्होंने रंग का एक छोटा डिब्बा रूमी को पकड़ा दिया। देखो दे दिया ना। अब रूमी लपक कर झाड़ियों में पहुंची जहां रुमा उसका इंतजार कर रहा था। दोनों ने साथ साथ गाड़ी पर रंग कर दिया देखो, और रेड कलर की गाड़ी उन्होंने बना दी। अगले दिन माँ ने कहा मैं बहुत थक गई हूँ, मगर मुझे अभी ढेर सारी खरीदारी करनी है। नाश्ते, दोपहर के खाने और रात के खाने के लिए कुछ भी नहीं है। रूमा और रूमी ने एक दूसरे की तरफ आंख मटकाई देखा और दोनों ने सहज रूप से कहा माँ नीचे आओ, खरीदारी में हम तुम्हारी मदद करेंगे। और फिर जब माँ ने घर में ताला लगाया और नीचे आ गई, तब उन्होंने एक लाल रंग की गाड़ी देखी। वह धूप में चमक रही थी। वह उसे चकित सी ताकती रही, देखती रही। अरे ये तो बड़ी सुंदर सी गाड़ी है, ये तो बड़ी चमक रही है, तुमने ये कैसे बनाई? उन्होंने एकदम अचरज से पूछा उसकी मम्मी ने कि तुमने कैसे बनाई है इतनी सुंदर गाड़ी? वास्तव में ये तो बहुत ही सुंदर है। बच्चों को यह देखकर बड़ी खुशी हुई कि माँ को गाड़ी पसंद आ गई। माँ आओ, वे खुशी से ताली बजाते हुए चिल्लाए, इसमें बैठ जाओ। और फिर दोनों बड़े खुश हो गए। अच्छी लगी बच्चों आपको कहानी, है ना? देखो कितनी मेहनत से उन्होंने गाड़ी बनाई और उन्होंने रेड कलर का पेंट भी किया, कलर किया, तभी वो लाल रंग की बन गई सुंदर सी गाड़ी। ये देखो उसने पहिए भी लगाए हैं उसमें, ये देखो, और बैठने के लिए सीट देखो कितनी प्यारी बनी है। क्या है ना सुंदर? ओके, बाय बाय बच्चों।